देख रहे हैं 10 स्पोर्ट्स की पेशकश बीन काउंटर्स एनालाइजिंग क्रिकेट। टोरंटो से मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और ह्यूस्टन से हमेशा की तरह मैं ज्वाइन कर रहे हैं नादिर वीरानी। अस्सलाम वालेकुम नादिर। वालेकुम अस्सलाम तनवीर। नादिर, पहला टेस्ट मैच खत्म हो गया आज। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया 24 साल के इंतजार के बाद हमें ये टेस्ट मैच देखने को मिला और बहुत मजा आया। बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच था। ऐसा लगता सही था बात। अब कोई आउट होगा। यार, इतने इंतजार के बाद ऐसा टेस्ट मैच खेलने को मिला हमें। तो हमारे तो शुरू भी होता है रात को 12 बजे, तो जागना भी मुश्किल हो रहा था हमारे लिए। ऑनेस्टली मैंने तो लास्ट डे का गेम नहीं देखा। हाँ, मैंने वही हर रोज बस लंच तक ही देखा मैंने गेम, फिर सुबह सुबह उठ करके एंड देख लेता था थोड़ा सा, सही जिस है, दिन हो रहा था। 2 दिन तो एंड में गेम हुआ ही नहीं था इस सुबह में। बिल्कुल। नहीं, अगर टेस्ट मैच अगर इंटरेस्टिंग है तो डेफिनेटली टीवी के आप सामने टीवी हटेंगे देखो। नहीं, हम तो हटेंगे नहीं टीवी के सामने से। लेकिन सही दिस काइंड ऑफ मैच फिर इट्स डिफिकल्ट टू वॉच। सही बात है। आई थिंक विकेट जो है ना, विकेट हालांकि रावलपिंडी की विकेट वी थॉट के फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करती है, लेकिन जी। ये तो बहुत ही अजीब विकेट बनाई थी पीसीबी ने, और इट वाज हाईली अनसपोर्टिव ऑफ हाँ, द बॉल। तो यही सवाल मेरा ये कि बीइंग अ होम टीम आपके क्या एडवांटेजेस हैं बीइंग अ होम टीम? व्हाट आर द एडवांटेजेस यू शुड हैव? एक तो जैसे क्राउड सपोर्ट है, आप अपने बॉलर्स के हिसाब से, अपनी टीम के हिसाब से विकेट बिल्कुल, बना सकते हैं आप। जी, बिल्कुल। तो और ये कि आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है प्लेयर्स की, किसी भी कंडीशन के विकेट आप बनाएँ उसके हिसाब से आपने प्लेयर्स को बुला के खिला सकते हैं क्योंकि आपके पास ऐसा नहीं कि 15 प्लेयर्स ही हैं, आपको उनमें से खिलाना है, ठीक है ना? अब आप हम्म, देखें कि हमारे नेबर कंट्रीज़ जो हैं, बांग्लादेश है, इंडिया है, श्रीलंका है, उनकी विकेटें आप देखें हमेशा उनकी अपने बॉलिंग स्ट्रेंथ के मुताबिक वो विकेट बनाते हैं और हम्म। आप देखें स्पिनिंग विकेट ऑलवेज़, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हमने विकेट ऐसी बैटिंग पैराडाइज़ क्यों बनाई कि जबकि मेरे ख्याल से फर्स्ट डे जब हम लंच से पहले गेम देख रहे थे तो लग रहा था कि इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्पिनिंग विकेट, काफ़ी हेल्पफुल लग रहा था स्पिनर्स के लिए ऐसा वो। लग रहा था कि विकेट स्पिन लेना शुरू करेगी, उस दिन पहले ही हाँ, दिन स्पिन ले रही थी। बिल्कुल। लेकिन बाद में जाके टोटली फ्लैट। सो बिल्कुल। तनवीर सवाल ये है मेरा एक ज़हन में एक सवाल कि क्या क्या हमें अपने स्पिनर्स पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम नहीं समझ सकते कि वो 18 से 20 विकेटें ले सकें? नादिर, कहीं मुझे लगता है कि बैक ऑफ द माइंड ये डर तो था कि हमारे स्पिनर्स ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर से बेहतर नहीं है, तो अगर हमने स्पिनिंग ट्रैक बनाया तो दैट कुड कम बैक एंड बाइट अस। तो हम फास्ट भी नहीं मार सकते क्योंकि हमारे पास 1:3 का रेशियो, उनके पास 3 से 4 बिल्कुल, अच्छे फास्ट बॉलर है, बिल्कुल। हमारे पास 1 है। That is probably why we went with just a pure batting wicket के आप कम से कम सीरीज के पहले मैच जो है उसको ड्रॉ तो कर लीजिए आप, ताकि एक आपको अंदाजा हो, जज करने का मौका मिल जाए दूसरी पोजीशन को भी। लेकिन ये कि हमारे स्पिनर्स ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जितने एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अपनी कंडीशंस को समझते हैं, और समझते अगर हैं। उनको थोड़ी हेल्प मिलेगी तो वो डेफिनेटली उस पे परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते वो। चलें ठीक है, मान ली मैंने आपकी बात। लेकिन हम मैदान में जब उतरते हैं तो हमारा माइंडसेट वेरी डिफेंसिव क्यों है? हम हमारा अप्रोच ही इतना डिफेंसिव था कि हमने इतनी स्लो बैटिंग की है कि हम मैच को उसी दिन हमने बता दिया कि व्हाट इज़ आवर द ऑब्जेक्टिव, द फाइनल रिजल्ट हम क्या चाहते हैं इस मैच का। सही। नादिर, इन रीसेंट पास्ट मेरा ख्याल से मिसबाह उल हक के जाने के बाद से मेरी जहां तक याददाश्त है, हमारी अप्रोच इतनी डिफेंसिव नहीं होती थी। जो हमने बांग्लादेश में सीरीज खेली वहां हमारी ऐसी डिफेंसिव अप्रोच नहीं थी। ये एक नई चीज हमें देखने को मिली इस टेस्ट मैच में, और मेरा ख्याल से उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि टीम में इमाम उल हक थे और टीम में अजहर अली थे, और दोनों अपनी जगह के लिए फाइट कर रहे थे, इसलिए उनको संभल के खेलना जरूरी था। ठीक है, आई डोंट वांट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम देम। कोई मजाक नहीं है कि सही है। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के खिलाफ जो है आप 150 और 185 100 रन जी बिल्कुल, कर बिल्कुल। सके, इट्स नो जोक, इट्स नॉट। मामूली बात नहीं है। लेकिन जिस उन्होंने जिस लो रेट से ये रन बनाए हैं, तो मैच तो समझे पहले ही दिन जो है वो फैसला हो गया था कि अब ये सिर्फ ड्रॉ की तरफ ही जा सकते हैं और कहीं नहीं जाने वाला ये मैच।
ओके ना, आई एग्री, लेकिन देखिए मुझे प्रॉब्लम नहीं कि आप 2 दिन बैटिंग करें, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर 2 दिन में आप 600 रन करते हैं ना, पौने 600, साढ़े 500 से 600 रन करते हैं, तो बिल्कुल, देन यू हैव अ चांस ऑफ विनिंग द मैच। बिल्कुल सही ठीक है? बात है। पौने 500 रन पे आप, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप वो मैच जीत सकें, जीत ऐसी सकें विकेट पे, क्योंकि दूसरी ऐसे टीम विकेट। भी तो मज़ाक करने नहीं आई हुई है ना, वो भी तो खेलने ही आई हुई है और वो भी उसमें भी टॉप टॉप जो इस क्लास वर्ल्ड में टॉप 10 में से मेरा ख्याल है 3-4 बैट्समैन तो उसी टीम में। उसी टीम में, बिल्कुल, तो तो सही है। मज़ाक नहीं हो लेकिन ठीक है यहाँ पे एक कंपैरिज़न भी मैं देता हूँ कि ठीक है कि पाकिस्तान की ऑपोज़िशन इंडिया की ऑपोज़िशन से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन आपको मालूम है दोनों टेस्ट पाकिस्तान व ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और श्रीलंका के टेस्ट मैच साथ-साथ ही चल रहा था। जी, और एक स्टेज पे सेकंड डे में जिस वक़्त इंडिया ने अपनी इनिंग खत्म की है, तो उस वक़्त इंडिया ने पाकिस्तान से सिर्फ 2 ओवर ज़्यादा खेले थे और 189 रन्स ज़्यादा स्कोर किए। दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस, दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस इन द स्कोरिंग रेट। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही कहा आपको आपने। तो आपको थोड़ा-सा पॉजिटिव माइंडसेट रख के खेलना पड़ेगा। डर डर के हार के डर से नहीं खेल सकते हैं। आपको आपको ये इंटेंशन होनी चाहिए कि हमने जीतना है ये गेम। हम होम कंडीशन में खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे कैसे नहीं जीतेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल वही आप जीतेंगे। आपका अप्रोच और माइंडसेट ही होना चाहिए कि यू हैव टू गो विथ अ विनिंग अप्रोच रादर देन अ डिफेंसिव अप्रोच कि भाई हमने गेम ड्रॉ करना है। बिल्कुल सही बात है। फिर आप फिर आप कभी गेम जीत नहीं सकते अगर आप इस माइंडसेट से जाओगे ना और अगर रन। आपका माइंडसेट आपने बनाएँगे तो आप उसी तरह से खेलेंगे। वो बॉडी लैंग्वेज आपकी डिफरेंट होगी खेलने के लिए और एंड देन यू विल कम आउट अ विनर। डर के नहीं खेल सकते आप टेस्ट मैच क्रिकेट। टेस्ट मैच क्रिकेट यार एक तो ऐसी डाइंग आर्ट बिल्कुल, कह लें या जो भी गेम है, ठीक है? फॉर्मेट ऑफ गेम। हाँ, बिल्कुल तो सही कहा। उसमें भी जैसे ये गेम था मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि जो पाकिस्तानी फैन्स नहीं है, उनके अलावा कौन देख रहा होगा ये टेस्ट मैच? कोई नहीं देखेगा ये टेस्ट मैच। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सही बात है। मैं तो तो वैसे भी लिहाज़ा मैं तो उस दिन तो वैसे भी मैं तो वर्ल्ड कप के मैच को देख रहा था मज़े से बैठ के। वुमेन्स वर्ल्ड कप मैंने कहा वही बेहतर लग रहा है, टेस्ट मैच कौन देखेगा? नहीं खैर मैं जब टेस्ट मैच चल रहा था तो वैसे मैंने वुमेन्स वर्ल्ड कप मैंने भी देखा था थोड़ा बहुत बीच में। लेकिन टेस्ट मैच तो बहरहाल देखना ही था तो एनीवे ठीक है कि कमिंग बैक टू द परफॉर्मेंसेस आपको कुछ जी, अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिली। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया ने भी जब अपनी बैटिंग की तो उन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया। उस्मान ख्वाजा या और डेविड वेरी वार्नर पॉजिटिव दो स्टार्ट, वेरी पॉजिटिव स्टार्ट। सी एंड दैट इज व्हाट वी मेंट। हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे यही डिस्कस कर रहे थे उसी वक्त ये इंडिया और श्रीलंका का कंपैरिजन चल रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की इनिंग स्टार्ट हुई और उन्होंने एकदम डिफरेंट तरह से अपनी इनिंग स्टार्ट की पाकिस्तान के मुकाबले में। बिल्कुल, तो उनका तकरीबन 4 रन्स का चल रहा था रन रेट। बिल्कुल, बिल्कुल। और जिनको ट्रोल करना था वो बाद में बोल रहे थे कि स्टीव स्मिथ इतना हल्के खेलता था। भाई स्टीव स्मिथ जब बैटिंग कर रहा था चौथे दिन, तो उस वक़्त तक ये बात 100% पता थी कि अब इस मैच का कोई रिज़ल्ट नहीं निकलना रिजल्ट है। नहीं आने तो वाला। लिहाज़ा बैटिंग प्रैक्टिस ही करिए आप अगले टेस्ट मैच के लिए। अब आपको बिल्कुल, क्या ज़रूरत है कोई चांस लेने की। सही। तो फिर उसके बाद दूसरी इनिंग में दोबारा इमाम उल हक की एक और सेंचुरी। वेरी नाइस 10वें वेरी प्लेयर नाइस। बन गए। अब बिल्कुल 10 प्लेयर्स में शामिल हो गए हैं, अपने मामू के साथ लिस्ट में शामिल हो गए हैं कि टेस्ट मैच बिल्कुल। की दोनों इनिंग्स में 100 किए, तो डेफिनिटली इट्स अ बिग 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 अचीवमेंट। It is a big achievement. Abdullah Shafiq की finally century I was really happy about him. वेरी हैप्पी, उस एक्सीलेंट। बेचारे का तो हम मजाक उड़ाते थे कि उसको जो है वो पासपोर्ट लेकर के साथ-साथ घूमने के लिए घूमने के लिए खिलाते तो है नहीं। नहीं, लेकिन आई थिंक ये लेकिन उसको जब से खिलाया उन्होंने he जी, has been performing. नहीं, I नहीं, बहुत अच्छी think परफॉर्मेंस है। I think के 4 टेस्ट मैचेस उसने खेले अब तक जिनमें से उसकी 3 सेंचुरी पार्टनरशिप्स हैं। जी, तो सो इट्स इट्स अ वेरी गुड साइन, और अभी आबिद अली और शान मसूद पता नहीं कहाँ जाएँगे, बी टीम में जाएँगे शायद, आई डोंट नो। आई क्योंकि थिंक अभी वो तो भूल जाएँ कुछ अरसे के लिए। एग्ज़ैक्टली। उनको तो छोड़े मैं तो बोलता हूँ बेचारे सऊद शकील के क्या कसूर है यार उसने भी अब तो अजहर अली ने भी 185 कर दिया अब वो मजीद 10 टेस्ट और खेलेंगे अबे वो और बेचारा सऊद शकील फवाद की बैटिंग नहीं आई यार, उसको तो छोड़ दे। यार, ये तो या हाल है यार इस टेस्ट मैच का कि बैटिंग ही नहीं आ रही है भाई। आप यकीन करें पूरा यही ना खिलाड़ी बैटिंग आई ना बॉलिंग आई ना आप कोई कैच पकड़ा ना आप कुछ किया। कैच छोड़ा, लेकिन एक पकड़ा कैच नहीं। छोड़ दिया उसका उसमें नाम आ गया। आप इस टीम को ब्रिस्बेन में जाके खिलाएँ, हाँ। हर एक की 2 दफ़ा बैटिंग आएगी। कोई बोलेगा मुझे तीसरी दफा भी दे दो। हाँ, उसमें भी मिल जाएगा, बहुत टाइम होगा।
नहीं, सही बात है। हाँ, नहीं, सही इट्स बात फैक्ट, है। इट्स फैक्ट। आपको आपको जो है ना अपनी अप्रोच हमेशा ऐसी रखनी है कि आप खाली होम कंडीशंस में नहीं, फिर आप बाहर जाके भी खेल सकें। बिल्कुल। खैर सो खैर इसमें ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया, इसमें देखें ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड्स, वर्स्ट रिकॉर्ड में ऑस्ट्रेलिया शामिल हो गया। अ, बेचारे ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स, इनका बैनर तो लगा ही एनालिसिस। नहीं था, मैंने अभी बैनर चेंज कर दिया ना तो। हाँ, हम सारा डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो गया, बैनर अब लग रहा अरे मुझे भी याद नहीं आया। इट्स है। ओके। माज़ नाज़रीन से माज़रत। बिल्कुल, बिल्कुल, कोई मसला नहीं है। होता रहता है इस तरह। इनका बॉलिंग एवरेज 238, इन्होंने 3 विकेट ली, कुछ कितने 600 प्लस रन देके। सही बात है। 238, पाकिस्तान के 4 आउट थे लेकिन 1 रन आउट हुआ था, तो बॉलर्स को 3 विकेटें मिली। हुँ, हुँ। और दिस इज़ द सेकंड वर्स्ट ऑफ अ टीम हू हैज़ bowled 200 प्लस ओवर्स इन द टेस्ट मैच। वाह! वाह! और स्ट्राइकिंग रेट इज़ 478 का स्ट्राइकिंग रेट। 1400 प्लस बॉल्स किए इन्होंने और 478 का स्ट्राइक रेट, 3 विकेटें ली सिर्फ। तो ये दिस इज़ द मुझ सेकंड वर्स्ट। पूछना आप मुझसे नहीं पूछेगा वर्स्ट किसका है, ओके? ओके, क्यों वर्ड्स किसका है? क्योंकि मुझे वो लग रहा है कि मुझे मालूम है कि वर्ड्स कौन है। वर्स्ट बिल्कुल मालूम है आपको। उसमें कुछ गैरी सोवर से रिकॉर्ड रिकॉर्ड का सिलसिला तो नहीं था उस जी, मैच में? वही 365 अगेंस्ट पाकिस्तान। यार उस गेम में बहुत बॉलर्स की पिटाई हुई थी, बहुत हुई बेतहाशा थी यार, पिटाई साढ़े हुई थी। 600 पता नहीं कितने रन बने थे। खैर एनीवे मुझे याद है कि 19 मेरा ख्याल है 1980s में भी एक दफा ऑस्ट्रेलिया आई थी जब डेनिस लिली पहली मर्तबा आया था पाकिस्तान। तो उस अच्छा, बेचारे का भी यही हशर हुआ था, यही बॉलिंग ऐसा करा करा के वो पागल हो गया था, विकेट नहीं मिली थी उसको। वो तस्लीम आरिफ ने 210 रन किए थे, वो चौके पे चौके मारे जा रहा है। चौके सही बात है क्योंकि और वो जो है ना फ्रस्ट्रेट हो गया था डेनिस और लिली भी। मज़े की बात है कि वो टेस्ट मैच के विकेट देके इमरान खान का ने कहा कि मैं नहीं खेल रहा ये मैच। इमरान खान बैठ गया था, बोला मैं नहीं खेल रहा ये मैच। याद है आपको? नहीं ये मुझे नहीं नहीं, मालूम, ये इमरान खान मुझे बोला नहीं आई एम नॉट मालूम। प्लेइंग दिस टेस्ट मैच। वो फैसलाबाद की विकेट थी ना हाँ, इमरान खान नहीं खेले थे। और इस मैच में ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि ओपनिंग बॉलर्स चारों मतलब पाकिस्तान के और ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स जो न्यू बॉल बॉलर्स थे, मिला के 2 विकेटें ली है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। ओके। हसीन शाह ने 1 विकेट ली और साजिद खान ने 1 विकेट ली, दो जो न्यू बॉल पे। और ओके। स्टार्क और हेज़ल और उधर से किसी को विकेट नहीं मिली। वाह! सही। और बैटिंग में भी एक रिकॉर्ड है आई थिंक के एज़ फार एज़ आई नो अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक के दोनों इनिंग के एग्रीगेट स्कोर जो है वो पाकिस्तान का ओपनिंग स्टैंड का रिकॉर्ड भी है शायद। जी, बिल्कुल। ये नया रिकॉर्ड बनाया था। नया रिकॉर्ड बन गया। बिल्कुल, बिल्कुल। और आई थिंक कि दोनों टीम्स के ओपनर्स के मिलाकर के भी शायद एग्रीगेट टोटल का या ये एग्रीगेट का रिकॉर्ड है। दिस इज़ ओपनिंग वेरी इज़ द हाईएस्ट रिकॉर्ड हो गया ये। या 613 रन मिला के ओपनर्स ने बनाए, चारों ओपनर्स ने मिलके 3 हुँ, इनिंग्स हुँ। में। तो ये और 153 का जो एवरेज है इज़ द हाईएस्ट एवरेज इन अ टेस्ट ओके, मैच। ओके। तो बस बैटिंग रिकॉर्ड्स ही बने हैं यहाँ पे, खाली बॉलर्स बेचारे की तो बॉलर्स के शामत ही रही। वर्स्ट रिकॉर्ड लेकिन ऑस्ट्रेलिया फिर शामिल है। भी नोमान नोमान अली ने जी, 6 बिल्कुल। विकेट ले लिया। मिल गए इसको 6 विकेटें। गुड। बिल्कुल। स्मार्ट बॉलर है, अच्छा नहीं, बॉलर स्मार्ट है। बॉलर। बेचारा ऑलरेडी 37 इयर्स का हो गया है, तो आई बिल्कुल, डोंट नो कितने अरसा और खेलेगा, लेकिन पाकिस्तान डेस्परेटली नीड गुड स्पिनर्स और जो कि नज़र आ नहीं रहे। बिल्कुल। तो ये बड़ा एक यू नो हाउ वी कैन दे कैन रिज़ॉल्व दिस थिंग, कहाँ से या लाएँगे स्पिनर्स? दे मतलब दे एक नीड पीएसएल में भी आई डोंट नो स्पिनर्स, आई डोंट थिंक कि कोई आई ऐसा स्पिनर्स ऐसा स्पिनर्स नज़र नज़रों में आए। नहीं आया कि जो नॉक करे और नॉक कर रहा हो टेस्ट टेस्ट पे। बिल्कुल, सो सो बिल्कुल। क्योंकि शादाब का आई डोंट नो शादाब का क्या है? आई हैव नो आइडिया। शादाब देखिए, शादाब हो तो सकता है बहुत अच्छा प्लेयर भी यहाँ पे फिट होने के लिए, लेकिन शादाब के फिटनेस का क्योंकि अभी इश्यूज चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट टर्म में वो शादाब को हम चांस भी लेंगे टेस्ट मैच खिलाने में। क्योंकि अगर उसको कोई दोबारा से इंजरी उसकी आ जाती है तो फिर वर्ल्ड कप है कुछ अरसे बाद, तो वी डोंट वांट टू टेक दैट चांस। तो आई डोंट थिंक शादाब कि ही एक शादाब बॉलर है खेलेगा। जो आ सकता है टेस्ट मैच में। हाँ, आई थिंक ओनली ही इज़ द ओनली वन हू कैन ही इज कम। द ओनली वन प्रोबब्ली। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टेस्ट मैच स्टार्टिंग ऑन सैटरडे इन कराची। जी। पाकिस्तान की टीम में कोई चेंजेस देख रहे हैं आप? हाँ, ये इफ्तिकार और नसीम शाह मेरे ख्याल से। जाएंगे क्योंकि हसन और फहीम अशरफ वापस आ फ़हीम रहे हैं, अशरफ, यस, एंड दे आर बोथ ऑटोमेटिक पिक्स फॉर द यस, साइड। बिल्कुल सही कहा। जैसे पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई 3 पेस बॉलर तो होना चाहिए, मतलब एक-एक। बिल्कुल। अगर हम दोबारा वापस पहले टेस्ट पे जाए नादिर, तो अगर देखें ऑस्ट्रेलिया, हम
तो ऑस्ट्रेलिया ने भी एक मिस्टेक की कि जी, एक स्पिनर कम खिलाया उन्होंने, और पाकिस्तान ने भी एक मिस्टेक की कि एक फास्ट बॉलर कम खिलाया। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आई थिंक दिस विल बी रेक्टिफाइड इन द नेक्स्ट मैच। दिस विल बी रेक्टिफाइड इन द नेक्स्ट मैच। जी, बिल्कुल। और ठीक है कि साजिद अली ने इतनी कोई खास बॉलिंग नहीं की, उसने कोई विकेट्स उसको नहीं मिली, ज्यादा स्पिन भी कम से कम जितना मैंने देखा उतने में उसको स्पिन भी ज्यादा नहीं मिल रही थी, बट ही वाज इकोनॉमिकल, और मुझे नहीं लगता कि उसको ड्रॉप करके जाहिद महमूद को चांस नहीं, आई मिलेगा। डोंट थिंक सो। और आप देख लेना, नेथन लियान भी ने भी कभी यही हाल रहा, राइट? उसने हाँ, अराउंड 80 प्लस ओवर्स किए हैं। सो ही वाज बिल्कुल। आल्सो नॉट दैट और सक्सेसफुल। नेथन लायन इतना इकोनॉमिकल भी नहीं था। आई थिंक हाँ, साजिद अली वाज वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल या बॉलर्स इन दिस जी, टेस्ट मैच। इन दिस टेस्ट मैच जी। सो तो आई थिंक ही वुड प्रोबब्ली कंटिन्यू। ऑस्ट्रेलिया भी एक स्पिनर खिलाएँगे और प्रोबब्ली हेज़लवुड विल सेट। आई थिंक सो टू, कि मोस्ट लाइकली ऐसे ही होने वाले। और कराची की जनरली, जैसे अभी हमने पीएसएल में नहीं देखा, कराची की विकेट स्पिन स्पोर्टिंग विकेट होती है जनरली, होती है। बॉलर्स को भी हेल्प करती है, बैट्समैन को भी हेल्प करती है। और आई होप कि उसको ये कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं करे, और कुछ ढंग की विकेट मिले, ढंग की क्रिकेट हमें देखने को मिले, और रिजल्ट नजर आए, और होपफुली पाकिस्तान के नहीं, हक में वो रिजल्ट रिजल्ट। होपफुली नहीं, रिजल्ट पाकिस्तान का होना चाहिए, क्योंकि यू कैन नॉट टेक द रिस्क फॉर थर्ड टेस्ट मैच। या क्योंकि बिल्कुल, ये मैच हमें जीतना है, ताकि हम एटलीस्ट सीरीज़ नहीं हारें। बिल्कुल, यू बिल्कुल, नेवर नो, अगर ये मैच भी हमने फ्लैट विकेट बना लिया और थर्ड टेस्ट मैच में उनकी तरफ से किसी बॉलर ने ज़बरदस्त बॉलिंग करा ली, एक आध स्पेल, और हम शायद टेस्ट मैच, आपको पता है एक सेशन पे आप टेस्ट मैच हार सकते हैं। बिल्कुल, एक वुडिंग बिल्कुल सही सेशन बात आपका है, और आप टेस्ट मैच हार सकते हैं। तो वी बिल्कुल वी सही डोंट बात वांट है। टू लूज़ द सीरीज़, तो हमें सेकंड टेस्ट मैच में जीतना ही है, हर कीमत पे। और कराची में वैसे भी हम हमारे ना हारने का एक बहुत लंबा रिकॉर्ड है, लेकिन जिसमें एक मैच मेरा ख्याल हम हारे हैं, हार चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं, इंग्लैंड से भी हारे हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से नहीं, इंग्लैंड से हारे हैं, हम इंग्लैंड से हारे इंग्लैंड से हारे थे ना हम हैं, लोग, इंग्लैंड जो से हारे। आधी रात तक गेम चल रहा था जी, वो। जी, बिल्कुल, वो हम इंग्लैंड से हारे थे। वो हम इंग्लैंड से हारे थे, पहली दफा हम हारे थे। जी, और ऑस्ट्रेलिया से हारते हारते हम लोग फिर जीत गए थे वो जीत मैच, गए। ये और वो वही मैच थे जिसमें सलीम मलिक पे मैच फिक्सिंग की एलिगेशन लगी थी ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से। बिल्कुल। और जो मैं- स्टंप होते हुए वो 22 में चले गए थे, इंजमाम उधर बच गया स्टंप होते-होते। सही बात है, सही बात है। एंड शेन वॉर्न वाज़ द बॉलर। एंड शेन वॉर्न वाज द बॉलर, सो क्या बहरहाल अच्छा मैच था वो। तो पाकिस्तान, कराची इज द बेस्ट प्लेस जहां में जीतने का हम चांस जीत मिल सकते हैं, सकता है, और बिल्कुल। एंड वी शुड होपफुली विन इन कराची। तो नादिर, यहाँ पे इस शो को रैप अप करते हैं। जी, बिल्कुल। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो देखने का। अगर हमारा शो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे शो को लाइक कीजिए, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इंशाल्लाह हम अगले शो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हम दोनों की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखिए।